हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग मेंटी क्विज 15 में जो भी क्वेश्चंस लिए गए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, उनका सॉल्यूशन देखेंगे वन बाय वन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे डेली 8 बजे मेंटी क्विज होती है एमएसटीसीटी के लिए, सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज, जिसका एक वीक का पूरा प्लान मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया है और आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके वहाँ पे आप प्लान देख सकते हैं। इवन आपको एमएसटीसीटी प्रिपरेशन के लिए जो भी पीवाईक्यूज़ की लिस्ट चाहिए फ्रॉम 2004 से 2020 तक के ऑल शिफ्ट्स के फॉर ऑल सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इवन पीवाईक्यू सॉल्विंग वीडियोज़, एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन के भी प्लेलिस्ट दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उनको जाके देख सकते हैं जो आपकी एमएसटीसीटी प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था मेंटी क्विज 15 में, the Kirchhoff's first law and second law are respectively based upon the conservation। जो फर्स्ट लॉ होता है उसमें क्या होता है, सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड अ जंक्शन एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। करंट का सम इज ओवरऑल अलजेब्राइक सम ऑफ करंट जीरो, मतलब क्या, करंट क्या होता है, चार्ज से रिलेटेड रहता है। इसलिए क्रिचॉफ का जो फर्स्ट लॉ रहता है इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड क्रिचॉफ का जो सेकंड लॉ है उसमें क्या बोलता है कि द सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड वोल्टेजेस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर क्या, जीरो, और ऐसा इक्वल रहता है। ओके, जो वोल्टेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, एनर्जी। ओके, करंट कैसे रहता है, रिलेटेड टू आपका चार्ज अपॉन टाइम, वैसे जो वोल्टेज रहता है इट इज रिलेटेड टू आपका एनर्जी, वर्क डन। ओके, वोल्टेज क्या है आपका, वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, सो दिस वोल्टेज इज रिलेटेड टू वर्क डन एंड वर्क डन इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी और जस्ट एनर्जी। सो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। सो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। सो जैसा कि आप देख सकते हैं दिस 2 यहाँ पे आपको क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज़ करना है। 2 एम्पियर्स और 3 एम्पियर एड होकर इधर क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर। देन दिस 5 एम्पियर इज ब्रोकन इन 1 एम्पियर और ये जो रिमेनिंग करंट है कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। दिस 4 एम्पियर आगे जाने के बाद 1.5 एम्पियर डिवाइड हो रहा है। सो दिस विल बिकम्स 4 माइनस 1.5, कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर। दिस 2.5 और ये 0.8 जो भी है ऐड होगा, कितना बनेगा आपका 2.5 प्लस 0.8 कितना हो जाता है 3.3 एम्पियर। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट द करंट इन द 8 ओहम रजिस्टर इज 1.5 एम्पियर दिया है आपको। ओके, व्हाट इज द टोटल करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। सो यहाँ पे जो आपका 8 ओहम रेजिस्टेंस है और 3 ओहम रेजिस्टेंस, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। सो ये 1.5 इंटू 8 में कर दूंगा यहाँ पे, तो मुझे वोल्टेज कितना मिल जाएगा, 1.5 इंटू 8, 15 8 जा कितना होता है 120, मतलब 12 वोल्ट। सो दिस इज़ योर 12 वोल्ट और यहाँ पे 3 ओहम है, तो इस यहाँ पे 12 वोल्ट 3 ओहम का क्रॉस भी रहेगा। सो आपका I1 इज़ 1.5 एम्पियर, जिससे आपने वोल्टेज निकाला कितना, 12 वोल्ट। दिस 12 वोल्ट विल बी सेम अक्रॉस 3 ओहम। सो V बाय R कर दोगे तो 12 बाय 3 ओहम कितना मिल गया आपको, 4 एम्पियर। ठीक है, सो दिस I, आपका I जो ब्रेक हो रहा है बाय क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ, क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। दिस इज 1.5 एम्पियर एंड I2 इज 4 एम्पियर। कितना आ गया आपको आंसर, 5.5 एम्पियर। हेंस करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट इन द गिवन सर्किट। सो ये सर्किट में आपको करंट निकालना है। आप क्या करो, चुपचाप एज्यूम कर लो करंट इज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई। यदि करंट का डायरेक्शन माइनस है तो मतलब आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया वो रॉन्ग है, एज्यूम कर लो और चुपचाप क्रिचॉफ्स का वोल्टेज लगाओ। सो करंट आपने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम की है। सो दिस विल बी आपका प्लस माइनस। ओके, फिर ये करंट आपका ऐसा फ्लो होगा, ये प्लस माइनस होगा। ठीक है, अब क्रिचॉफ्स आपका इस पॉइंट से ही, आप इस पॉइंट से क्रिचॉफ्स का केवीएल लगा लो इन क्लॉकवाइज। सो -10I देन +5 हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -20I। ओके, एंड देन आप यहाँ पे ट्रैवर्स करो तो कितना हो जाएगा, वापस आप निगेटिव साइड जा रहे हो तो 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो आपका ये -20 कितना हो गया, -30 एम्पियर और वो +3 इक्वल टू 0। सो 3 इक्वल टू 30 एम्पियर। आई इक्वल टू क्या हो गया, 3/30। कितना है आंसर, 1/10, दैट इज़ कितना हो गया आंसर, 0.1 एम्पियर।
So correct answer is B. Next question. So in the figure shows a network of current. The magnitude of current is shown here. The current I. This problem is also same as Kirchhoff's का current law और first law. So this 15 एम्पियर यहाँ पे ब्रेक हो जा 15 एम्पियर है एंड दिस 8 एम्पियर. ठीक है, इस जंक्शन के लिए सोचते हैं. सो 15 एम्पियर 8 एम्पियर टुवर्ड जंक्शन है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 23 एम्पियर. राइट, 15 प्लस 8 23. ओके, करंट सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. फिर दिस 23 एम्पियर और 3 एम्पियर यहाँ पे कंबाइन हो गया. इस जंक्शन के लिए सोचते हैं 23 और 3 एम्पियर कितना हो जाएगा, दोनों टुवर्ड जंक्शन आ रहे हैं, कितना हो जाएगा 26 एम्पियर. इस पॉइंट के लिए सोचते हैं 8 एम्पियर आपका टुवर्ड्स अवे फ्रॉम जंक्शन जा रहे हैं, 5 एम्पियर. सो इफ यहाँ पे आप मान लो कि दिस इज़ योर एक्स. ओके, सो ये जो आपका जंक्शन है, ये वाला जंक्शन, यहाँ पे आपका क्या होगा x प्लस 5 इक्वल टू 8. राइट, x एंड 5 एम्पियर क्या है टुवर्ड जंक्शन है, 8 इज अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो x कितना हो गया आपका 3 एम्पियर. दिस इज योर 3 एम्पियर. now this 26 एम्पियर, ओके, 26 एम्पियर विल ब्रोकन डाउन इनटू I प्लस x एम्पियर. x आपका क्या है 3. सो I कितना हो गया आपका अगेन 23 एम्पियर. राइट, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट D. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the given figure, when there is zero deflection in the galvanometer, the current, ओके, जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में है, मतलब ब्रिज क्या है बैलेंस है. ये आपको विस्टर्न ब्रिज दिख रहा है. करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओहम रेजिस्टेंस. सो यदि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो है मतलब ब्रिज इज बैलेंस. सो आपका दिस 8 2, ये हम इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हो, मतलब जो भी आपका इन बिटवीन रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का वो हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इफ ब्रिज बैलेंस है तो वो नॉन कंसिडरेबल होता है. राइट, सो आपका यहाँ पे क्या दिया है 8 दिया है, 2 दिया है, 12 दिया है एंड 3 ओहम. आपको बोला है कि 12 ओहम के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है. टोटल करंट इज़ 1 एम्पियर. राइट, सो बेसिकली पहले तो इसको ये दो पैरेलल हो गया, पैरेलल ये दोनों 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 ओहम. ठीक है, दिस इज योर 15 ओहम. तो ये करंट आई जा रहा है. पहले तो आप ये पैरेलल में जो वोल्टेज है वो निकाल लो. तो 10 इंटू 15 कंबाइन रजिस्टर निकाल लो. मैंने बताया आपको दो रजिस्टेंस पैरेलल में रहते हैं, तो R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 करो. ये कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 25. 5 से कट करो 2, 5 5 जा 25, एक कट किया 3 जा कितना आ गया 6 ओहम. ठीक है, सो वोल्टेज क्या आ गया I इंटू R, दिस 1 इंटू 6 वोल्ट आपका क्या है वोल्टेज अक्रॉस दिस 15 ओहम, मतलब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 6. सो करंट रेजिस्टेंस भी पता चल गया, वोल्टेज भी पता चल गया. सो आप करंट निकाल सकते हो इस ब्रांच में, बिकॉज इसी ब्रांच में आपका क्या है 12 ओहम रेजिस्टेंस. ये दोनों के अक्रॉस करंट क्या जाएगा सेम जाएगा. ओके, सो आई क्या हो गया 6 वोल्ट अपॉन 15 कितना हो गया ये 3 2 जा 6 और 3 5 जा 2/5. 2/5 कितना होता है 0.4 एम्पियर. Hence correct answer will be C. Next question. So the equivalent resistance between a points A and B in the given circuit. So जब भी आपको ये सर्किट दिया रहेगा ना तो आप इसको ध्यान में रखो. This is a type of Wheatstone's network. So ये आपका जो बीच का रेजिस्टेंस है Wheatstone, ये पूरा Wheatstone's network है. ओके, इसको पहले आप ऐसा एक ऐसा बना दो. दिस इज़ योर जस्ट एन Wheatstone's network. दिस 2 and 4, 2 इधर आ गया 4 इधर आ गया, 10 किधर आएगा बीच में, दिस 4 और 8, ये 4 और 8 यहाँ पे आ गया. दिस इज़ योर Wheatstone's network. सो Wheatstone's network पहले चेक कर लेते बैलेंस है क्या. 2/4 और 1/2, दिस 4/8 कितना होता है 1/2. सो बोथ द रेशोज आर सेम, ब्रिज इज बैलेंस. सो इन बिटवीन रेजिस्टेंस का कुछ यूज़ नहीं. सो बेसिकली ये आपका क्या हो गया 2 4, ओके, ये ऐसा हो गया. सो यहाँ पे 2 4 4 और 8, दिस 2 और 4 सीरीज़ में है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 4 6 ओहम, और ये नीचे का दो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 4 12 ओहम. ठीक है, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस रहेंगे तो 6 इंटू 12 6 प्लस 12, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 फॉर्मूला होता है.
सो 6 इंटू 12, 12 प्लस 6 कितना होता है 18, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया 4 ओम. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट बिलो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई. दिस इज ऑल्सो द सेम प्रॉब्लम. पहले तो आप ब्रिज चेक कर, आपका ब्रिज बैलेंस है कि नहीं. 3/5 3/5 आएगा. 6/10 करोगे, 6/10 करोगे कितना आ गया 3/5 आएगा. ओके 2 3 जा 6 2 5 जाते, दोनों रेशियो सेम है, मतलब ब्रिज बैलेंस है. ब्रिज का रेजिस्टेंस का कोई भी यूज नहीं है. ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गया सीरीज में. ओके तो कितना हो गया ये वो 9 ओहम और नीचे का कितना हो गया 15 ओहम. सो ये दो रेजिस्टेंस है. 9 इंटू 15 अपॉन 9 प्लस 15 कितना हो गया 9 प्लस 15 24. 3 से कट किया 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 15 3 जा कितना 45/8. सो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the circuit shown the current drawn from the battery is 4 ampere. Current drawn from the battery is 4 ampere. If 10 ohm resistor is replaced by 20 ohm resistor, 10 ohm को replace किया 20 ohm से, then current drawn from the circuit क्या हो जाएगा. Okay, so see, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किए ब्रिज बैलेंस है कि नहीं. दिस 1/7 कितना हो रहा है 1/7 इज 1/7. 3/21 क्या हो रहा है 3/21 इज 1/7. द रेशियोज आर सेम, मीन्स ब्रिज बैलेंस है. जब ब्रिज बैलेंस है तो बीच के रेजिस्टेंस का कुछ यूज़ नहीं होता. यहाँ पे दिया आपने 10 ओहम को 20 ओहम से भी रिप्लेस किया, कोई भी रेजिस्टेंस x ओहम से रिप्लेस किया, देयर इज़ नो यूज ऑफ दैट. सो मतलब इसमें कुछ करंट फ्लो होगा ही नहीं. सो यहाँ पे आप कुछ भी रेजिस्टेंस चेंज करोगे उससे आपका करंट, बैटरी से जो करंट ड्रॉ कर रहे हो उसमें कुछ फ़र्क होगा ही नहीं. सो द करंट विल बी सेम जो इनिशियल है. सो करेक्ट आंसर विल बी is 4 ampere. If the 10 ohm resistance is replaced by 20 ohm, the current drawn from the circuit will be, current drawn आपका क्या रहेगा सेम रहेगा. ठीक है. सो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे 4 एम्पियर ही. ओके सो यहाँ पे मैं एक आंसर को करेक्ट कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन सी रॉन्ग दिए हैं. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम में क्या लिखा है 4 रेजिस्टेंस पी क्यू एन एस आर हैविंग रेजिस्टेंस 2 ohm 2 2 2 3 ohm are arranged to form resistance network. The value of resistance which must be shunted in order to balance the bridge is. सो आपको ऐसे 4 रेजिस्टेंस कभी भी दिए रहते हैं. ठीक है. ओके 2 2, सो 2 यहाँ लगाया 2 ohm 2 ohm 2 ohm और 3 ohm. सो ब्रिज को बैलेंस करने के लिए पूछ रहा है कि 3 ohm के अक्रॉस कितना पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाए. सो ये 3 ohm के अक्रॉस का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 3x अपॉन 3 प्लस x. सो ये लगाने के बाद आपका ब्रिज बैलेंस हो जाएगा. सो दिस इज़ योर R1, दिस इज़ योर R2, दिस इज़ योर R3 और ये पूरा क्या है एज अ कंबाइंड R4 है. सो R1/R2 इक्वल टू R3/R4. R1/R2 क्या हो गया 2/2. R4 क्या है आपका 3x अपॉन 3 प्लस x. सो ये कट के 1 हो गया. इसको मैंने ये साइड ला लिया 3x अपॉन 3 प्लस x 2/1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कितना हो गया 6 प्लस 2x. तो x कितना हो गया 6 ओहम. सो आप 6 ओहम पैरेलल रेजिस्टेंस लगाओगे 3 ओहम के तो आपका ब्रिज क्या हो जाएगा बैलेंस. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप एंड राइट गैप ऑफ मीटर ब्रिज आर 20 ओहम एंड 30 ओहम रिस्पेक्टिवली. व्हेन द रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय. सो जब आपका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे XR अपॉन LX अपॉन 100 माइनस LX. दिस यूज फार्मूला. तो फर्स्ट केस में 20 एंड 30 ओहम है तो आपका LX कितना होता है पहले आप वो निकाल लो. सो ये 2/3 200 माइनस 2LX और ये कितना हो गया आपका 3LX. सो 200 इक्वल टू 5LX. सो LX कितना हो गया आपका 200/5. 200 बाय आपने 5 किया 5 4 जा 20 तो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट इंड आ रहा है. सेकेंड केस में क्या बोल रहा है आपका एक्स सेम फॉर्मूला आप यूज़ करोगे. बोल रहा है कि जो लेफ्ट गैप जो x होता है लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस होता है, जो r होता है राइट गैप का रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू. कितना था 20 था. 20 का भी क्या हो गया 10 और राइट में 30 ही है. तो वापस सॉल्व कर लो. दिस विल बी वर 1/3 हो जाएगा. 100 माइनस LX उधर कितना हो गया आपका 3LX. तो 100 कितना हो गया आपका
4 LX यहाँ पे हो जाएगा, LX कितना हो गया 25 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है। दिस इज योर LX डेक्स। तो आपका यहाँ पे कितना आया था 40 सेंटीमीटर। पहले आपका नल पॉइंट किधर आ रहा था 40 सेंटीमीटर पे, अभी कितने पे आ रहा है 25 सेंटीमीटर। तो आपका नल पॉइंट शिफ्ट किधर हुआ 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स क्या हो गया लेफ्ट शिफ्ट हुआ, राइट। 50 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हुआ, ओके, मतलब कम हो गया। तो ये प्रॉब्लम में क्या लिखा है, पोटेंशियोमीटर इज 10 मीटर लॉन्ग, सो लेंथ इज 10 मीटर, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम पर मीटर। सो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है, सो मैं रोल सिग्मा लिखूँगा। कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बैटरी ऑफ कितना 3 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। सो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर मीटर में निकालना है आपको। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है V/L, V क्या होता है IR/L। आई आपको क्या रहता है, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया है, सो आप इसको 0 ओम ले लोगे, ओके। यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम बोला हुआ है, सो बैटरी का ही होगा, ओके। ये एक्सटर्नल भी आप कंसिडर करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है, यदि चाहिए तो आप यहाँ से R निकाल लो वायर का रेजिस्टेंस। सो सिग्मा क्या होता है R/L, सो R क्या हो जाएगा सिग्मा L, सो 2 ओहम इंटू 10 20 ओहम। सो आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा, ओके। और बेस्ट वे क्या है यहाँ पे आपको, ओके, बट आपको I तो निकालना ही पड़ेगा। सो E आपको दिया है, सो R मिल गया आपको, स्मॉल r मिल गया, कैपिटल R अभी मिल गया है आपको। सो E का वैल्यू इस कितना 3, कैपिटल R इज़ 20, स्मॉल r इज़ 10, कैपिटल R इज़ 20, लेंथ कितना है 2। सो ये 3/3 कितना हो 3/30 कितना हो गया 1/10, आपका 2 दिया, 2/10 कितना हो गया 0.2, सो 0.2 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए वायर इज गिवन, ए 1 ओहम पर मीटर दिया है, एलिक्लान सेल ऑफ EMF 1.45 वोल्ट ये दिया है, बैलेंस अगेंस्ट 2.9 मीटर लेंथ, द करंट थ्रू द वायर इज, ओके। सो आपका जो ये रहता है यहाँ से आपको यहाँ पे से आपको क्या मिल जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट E1 कितना दिया है 1.45 और ये 2.9 दिया है, ओके। सो 1.45 वोल्ट अपन 2.9, और क्या बोला है करंट निकालने को। सो करंट और K में क्या रिलेशन होता है I इंटू सिग्मा। सो I क्या हो जाएगा आपका K/सिग्मा। K का वैल्यू क्या था अभी 1.45 अपॉन 2.9 और सिग्मा क्या है आपका 1 ओम। सो 1.45 और 29, चलो मैंने मान लिया कि इसको 14.5 किया, 2.9 10⁻⁻1। सो यदि मैंने इसको कट करना चाहा तो एक बार ट्राई करते हैं, 29 5 कितना होता है 45, 10 145 आ रहा है। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा D होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A potentiometer wire of length 100 centimeter, मतलब length is 1 meter, has a resistance of 10 ohm. It is connected in series with a resistance and accumulator of EMF 2 volt. Negligible internal resistance दिया, source of EMF 10 volt, 10 millivolt. Balances against a length of 40 centimeter, मतलब 0.4 meter. The value of external resistance आपको निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हम दिया है। सो यहाँ से आपको पहले K मिल जाएगा, K क्या होता है E1/L1, ओके। सो E1 इज़ 10 मिली वोल्ट 10⁻³ अपॉन 0.4। सो आप चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 4। सो 2.5 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 हो गया, 2. K आ गया। K बेसिकली क्या होता है आपका वोल्ट पर लेंथ, IR/L। I क्या होता है E R स्मॉल r RH बाय इंटू R/L, ठीक है। K कितना हो गया 2.5 इंटू 10⁻², ये नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ओके।
ई का वैल्यू इज़ कितना 2, कैपिटल आर 10 दिया है, स्मॉल आर 0, आर एच आपको निकालना है, कैपिटल आर 10 दिया है, एल इज़ 1, सो 2.5 क्या दिया 2.5 अपॉन 100, ये 2 अपॉन ये 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो 20, 10 प्लस आर एच, ठीक है, ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 25 प्लस 2.5 आर एच, ये कितना हो गया आपका 2000, सो 2.5 आर एच 2000 माइनस 25 1975, सो आर एच कितना हो गया 1975 अपॉन 2.5, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस बिकम्स 25, सो 1975 अपॉन 25 इंटू 10, कट करो कितना आएगा 25 7 जा जाएगा, ठीक है, 7 के आसपास कोई आंसर है क्या? सो ये अप्रोक्सीमेट आंसर यही आएगा आपका, ओके, यदि 25 है तो आपका ये आंसर सी आएगा, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, अ 2 वोल्ट बैटरी, सो 2 वोल्ट बैटरी एंड 15 ओम रजिस्टर, मतलब ये इसका इंटरनल रजिस्टर से जूम कर लो, एंड अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओम, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है, सो वी बाय एल होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ दिया नहीं है तो 0 हम ले लो, आई आर बाय एल, आई क्या होता है आपका ई आर स्मॉल आर आर एच इंटू आर बाय एल, सो ई का वैल्यू इज हाउ मच 2, कैपिटल आर इज़ 5, इंटरनल रेजिस्टेंस 15, ये 0, कैपिटल आर इज़ 15, कैपिटल एल इज़ 1, सो 2/20 इंटू 5, ये 1/10 कितना आ रहा है आपका 0.5 वोल्ट पर मीटर, आपको 0.5 वोल्ट पर मीटर मिल रहा है, सेंटीमीटर में करना है तो सो सेंटीमीटर में करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा बी आएगा, बिकॉज ये इसको यदि आपने -2 किया तो ऊपर आके पॉइंट शिफ्ट करेगा, सो करेक्ट आंसर विल बी बी। अब पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 10⁹ ओहम, अच्छा रेजिस्टिविटी दिया है, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज रो दिया है 10⁹ ओहम, सेंटीमीटर दिया है, तो आपका ये कितना हो जाएगा 10⁷ ओहम मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 10⁻², 1 सेंटीमीटर इज -2 स्क्वायर है तो 4, 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो गया ये, करंट इज गिवन एज 0.01 मिली एम्पियर मतलब 10⁻5 एम्पियर, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है आई रो बाय एरिया, आई इज -5, रो इज 10⁻7, एरिया इज -6, दिस -5 -6 कितना हो जाएगा 10⁻1, कितना हो गया 10⁸8, करेक्ट आंसर इज, सो ये प्रॉब्लम में सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, negligible internal resistance connected in series with a potentiometer wire of 100 centimeter 1 meter wire, EMF of Leclanche cell is found to be balanced on, ओके बैलेंस कितना बोल रहा है 75 सेंटीमीटर मतलब 0.75 मीटर, द EMF ऑफ द सेल पूछा हुआ है, ओके, सो इस प्रॉब्लम में आपका पोटेंशियोमीटर का कोई भी रेजिस्टेंस भी नहीं दिया है, डायरेक्टली बोला है 2 वोल्ट इज कनेक्टेड टू पोटेंशियोमीटर वायर, सो आप इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट डायरेक्टली ले सकते हैं V बाय एल, सो यहाँ V विल बी आपका EMF ऑफ सेल बिकॉज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, सो 2/1, सो 2 वोल्ट पर मीटर यहाँ पे क्या हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपको E1 निकालना है तो E1 क्या होता है KL1, सो 2 × 0.75, ओके 75 सेंटीमीटर था तो ये कितना हो गया आपका 1.5 वोल्ट, ठीक है 70.75 में यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 वोल्ट, करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोटेंशियो द बैलेंसिंग लेंथ विद द सेल एट अ लेंथ ऑफ 240 सेंटीमीटर, विद अ सेल के साथ बैलेंसिंग लेंथ कितना आ रहा है 240 सेंटीमीटर एल, ऑन शंटिंग द सेल विथ रेजिस्टेंस 2 ओहम, आपका बैलेंसिंग लेंथ कितना हो गया 120 सेंटीमीटर, आर इज 2 ओहम, इंटरनल रेजिस्टेंस तो फॉर्मूला क्या है सेल के साथ L/L1 - 1,
L1 क्या रहता है शंट के साथ, शंट रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, 240 इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर ए सेल आफ्टर कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस, बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 120, सो कितना हो गया ये 240 बाई 120 कितना हो गया आपका 12 2 जब 240, 2 माइनस 1 ये कितना हो गया आपका 2 ओम। करेक्ट आंसर इज सी। Potentiometer wire is 10 meter long and potential difference of 6 volt is maintained across its in. Okay. The EMF of cell इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी दिया। The EMF of cell which balances against a length of, आपको E1 निकालना है, L1 is given and 200 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ से आपको K मिल जाएगा V बाय L 6/10 कितना हो गया 0.6 वोल्ट पर मीटर। सो E1 क्या हो गया K L1, K इज़ 0.6, L1 इज़ 2 कितना हो गया 1.2 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर ये कितना इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 3 ओम, द एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, मतलब आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, टू ड्रॉप अ पोटेंशियल, आपको के दिया हुआ है कितना 1 मिली वोल्ट, मतलब 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर मतलब -2 का ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा -1 वोल्ट पर मीटर, मतलब 1/10। के क्या होता है आपका V बाय एल, वी क्या होता है IR बाय एल, आई क्या होता है E अपॉन आर स्मॉल आर एच इंटू आर बाय एल। सो के इज़ 1/10, सारी वैल्यूज पुट कर दो। E आपका 2, कैपिटल R 3, स्मॉल r 0, आर एच आपको निकालना है 3 बाय लेंथ कितना दिया 1, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 6, 3 प्लस आर एच 3 प्लस आर एच इक्वल टू 60, सो आर एच कितना हो गया 57 ओम। करेक्ट आंसर इज डी। Next question, the potentiometer wire AB has a resistance of 5 ohm in length. Potentiometer wire AB का resistance कितना है 5 ohm and length कितना दिया 10 मीटर। Balancing length AM for the EMF of 0.4 आपको L1 निकालना है। ओके, सो पहले तो आप K निकालो, यहाँ पे सेल दिया है, K कैसे निकालोगे IR बाय L, सो I आपका क्या होता है E अपॉन R स्मॉल आर एच इंटू R बाय L। सो E कितना दिख रहा है आपको 5 वोल्ट दिख रहा है। ओके, 5 वोल्ट दिख रहा है। कैपिटल R यहाँ पे कैपिटल R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, स्मॉल r आपको दिख रहा है क्या, नहीं ये 40 ओम दिख रहा है मेरे को, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा मे बी। R कितना दिया है 5 ओम, लेंथ इज 10, सो 5/50, 5/10 ये कितना हो गया 10, 5 प्लस 45 कितना हो गया 50, एक कट किया मैंने 1/10, के कितना आ गया आपका 0.05 वोल्ट पर मीटर। सो आपको L1 निकालना था, E1 क्या होता है के L1, सो L1 क्या हो गया E1 बाय के, E1 का वैल्यू इज 0.4, के कितना हो गया 0.05, 100 से मल्टीप्लाई किया 40/5 कितना हो गया 8 मीटर। सो करेक्ट आंसर कितना आया आपका 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर इज 40 ओम। सो रेजिस्टेंस कितना दिया 40 ओम। रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2 वोल्ट accumulator आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉक्स हैव अ potential drop of 1 microvolt per millimeter. So 1 microvolt per millimeter. सो -6 और ये -3 ऊपर जाएगा तो -3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ दिया नहीं है। ओके, सो K इक्वल टू V बाय एल होता है, V होता है आपका IR बाय एल,
आई क्या होता है ई अपॉन आर स्मॉल आर एच इंटू आर बाय एल। स्मॉल के कितना 1/1000 ले लो आप। ई आपको कैप 2 वोल्ट एक्यूमुलेटर बोला हुआ है तो 2 वोल्ट दिया हुआ है। कैपिटल आर कितना 40 ओहम। स्मॉल आर आपको कुछ दिया नहीं है तो 0 ले लो। आर एच निकालने बोला है। ओके, सो वायर का रेजिस्टेंस इज 40, लेंथ कितना दिया है 4, सो ये कितना हो गया 10, 1/1000 20/40 प्लस आर एच, सो 40 प्लस आर एच 20,000, सो आर एच कितना हो गया 19960। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर वायर has a length 10 meter, resistance 20 ohm, its terminal connected 4 volt, internal resistance 5 ohm, distance at which null points obtained when the two so H2। ओके, सो आपको E1 प्लस E2 इक्वल टू KL1। सो आपको क्या निकालना है यहाँ पे L1 निकालना है। उसके पहले आपको K निकालना पड़ेगा। लेंथ 10 मीटर दिया है, रेजिस्टेंस 20 ओम, कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम दिया है। ठीक है, सो RH नहीं दिया यहाँ पे एक्सटर्नल, जो तो 0 ले लो। पहले तो K निकालो। K क्या आएगा आपका IR बाय L। I क्या होता है आपका E अपॉन R स्मॉल आर एच इंटू R बाय L। सो E कितना दिया है आपको 4, कैपिटल R इज़ हाउ मच 20, स्मॉल r 5 ले लो, ये 0 ले लो, कैपिटल R इज 20, ये 10, सो 4/25 इंटू 2, ये कितना हो गया आपका 8/25 वोल्ट पर मीटर। सो E1 प्लस E2 ये आपको कितना दिया 1.5 एंड 1.8 है, ये सॉरी 1.5 एंड 1.8। सो देखते हैं कितना है आपका। सो यहाँ पे E1 प्लस E2 के L1, इसको आपने ऐड किया 1.5 और 1.8 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा आपका 3.3 वोल्ट ले लेते हैं। इधर 1.8 रहेगा, ये 1.3 रहेगा। लेट्स सी, ये 8/25 आपको L1 निकालना है। सो जस्ट वन करेक्शन, यहाँ पे 1.5 है और ये 1.3 है। ओके, नॉट अ 1.8। सो दिस 1.5 एंड 1.3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.8 वोल्ट। ठीक है, सो 2.8 वोल्ट और 8/25 है। मान लो कि यहाँ पे 100 है, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो दिस बिकम्स हाउ मच 4। ओके, सो L1 इक्वल टू 2.8 इंटू 100 डिवाइड बाय 32। ओके, और 2.8 इंटू 100 किया मैंने एंड डिवाइड बाय 32। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आता है L1 इक्वल टू 280/10 अपॉन 32। ये मैं कट करता हूँ, 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32 सॉरी, तो 70/8। 70/8 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा 8.25 मीटर। सो ये आपका लेंथ आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू टर्मिनल्स ऑफ ए 3 मीटर लॉन्ग वायर। ओके, और रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द वायर सेपरेटेड बाय, आपको E1 निकालना है, K निकालना पड़ेगा। L1 आपको दिया है, L1 इज़ 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर दिया हुआ है। सो K कैसे है, यहाँ पे आपको जो भी EMF ऑफ सेल दिया डायरेक्टली दे दिया है, तो आपको K कैसे V/L, सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ, और ना तो कोई एक्स्ट्रा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड नहीं है। सो V डायरेक्टली बिकम्स E/L। तो ये 6/3 कितना आ गया 2 वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे पुट कर दो, 2 इंटू L1 कितना दिया 0.5, सो कितना आ गया आंसर 1 वोल्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। सो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट है बाय सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इट इज़ फाउंड दैट बैलेंस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ
आपका बैलेंस पॉइंट कितना 2 मीटर जब आपका सेल इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर व्हेन सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। सो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे L/L1 - 1। ये L1 क्या है, जब आपका शंट में रेजिस्टेंस रहता है तब का बैलेंसिंग लेंथ। L कब है, जब आपका L क्या मतलब जब भी आपका शंट में रेजिस्टेंस कोई नहीं रहता, मतलब ओपन सर्किट में आपका बैलेंसिंग लेंथ फॉर ईएमएफ ऑफ सेल रहता है E। ये E के लिए रहता है और ये कब रहता है, जब आपका शंट में रेजिस्टेंस रहता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। सो यहाँ पे आपको 2 शंट रेजिस्टेंस दिया है। सो दिस बैलेंसिंग लेंथ L विल बी सेम इन बोथ द केस। सो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो R इक्वल टू कैपिटल R यहाँ पे क्या है 5 ओम फॉर लेंथ ऑफ दिस 2 बैलेंसिंग लेंथ है। एंड सेकेंड केस में भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो 10 L/L1 इस केस में कितना है आपका 3। तो ये दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। सो 5 L/2 - 1 इक्वल टू 10 L/3 - 1। सॉल्व करो इसको, ये कितना आ गया यहाँ पे L - 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2L माइनस ये आपका अंदर जाएगा तो 6 3L - 6 4L - 12। सो 3L 4L 12 - 6 इधर आया ये L, तो L कितना हो गया आपका 6 मीटर। पुट दिस L इन दिस इक्वेशन, आपको R मिल जाएगा। सो 6/2 - 1 5 3 - 1 सो 5 × 2 सो 10 ओम। हेंस करेक्ट आंसर इज D। ओके, सो इस प्रकार हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मेंटी क्विज में जो पूछे गए थे 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इसका आपको नीचे PDF भी मिल जाएगा और आपका विथ सॉल्यूशन भी PDF मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली हम लोग PYQs भी सॉल्व करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ऑलरेडी अप टू 2019 के PYQs सॉल्व करके नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया है फिजिक्स का, जिसमें सारे चैप्टर्स के PYQs कवर किए अप टू 2019। हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया है फॉर 2020 की भी वीडियोज़ बनाना, सो आप उनको देख सकते हो जो आपको हेल्प करेंगे फॉर द प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।